नमस्कार प्यारे बच्चों, जैसे कि अपनी पिछली क्लास में अपन निर्देशांक ज्यामिति के बारे में जो बेसिक अपनी चीज़ थी, जो बेसिक अपने पास डेफिनेशन थी, उन डेफिनेशन को अपन ने पढ़ा था। आज की जो अपनी वीडियो है, जैसे कि आपको पिछली वाली वीडियो में बताया गया था, अगले वाली आने वाली वीडियो नहीं, आज की वीडियो में आज अपनी वीडियो में अपन फॉर्मूलाज जो हैं निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में जितने भी अपने फॉर्मूलाज हैं, उन फॉर्मूलाज को अपन क्या करेंगे, सत्यापित भी करेंगे, यानी उन फॉर्मूलाज को अपन सिद्ध करेंगे ये फॉर्मूलाज आए किस प्रकार से हैं, और उन फॉर्मूलाज को अपन याद भी करेंगे, लिखेंगे, नोट करेंगे, ताकि आने वाले क्वेश्चन में अपने फॉर्मूलाज को लेकर कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। ये जो अपनी चैप्टर चल रहा है कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री, बेटा ये अपना चैप्टर है, ये पूरा का पूरा चैप्टर फॉर्मूला पे डिपेंड करता है। यदि आपको फॉर्मूला अच्छे से याद है, फॉर्मूला यदि आपको समझ में आ गया, तो इस चैप्टर को करने में कोई भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। बात यदि करें फॉर्मूला की, तो अपने पास सबसे पहला जो फॉर्मूला होता है वो होता है दो बिंदुओं के मध्य का दूरी सूत्र। पहला जो अपने पास फॉर्मूला होता है वो होता है दो बिंदुओं के मध्य का दूरी सूत्र। दो बिंदुओं के मध्य का दूरी सूत्र, मध्य का दूरी सूत्र। ये अपने पास फॉर्मूला है। मान लिया अपने पास एक बिंदु है ए है, और अपने पास एक और बिंदु है वो क्या है, बी है। एक बिंदु अपने पास ए है, एक बिंदु क्या है, बी है, और इन दोनों बिंदुओं के बीच की ये जो दूरी है, ये रेखाखंड है, इसकी लंबाई अपने को क्या करनी है, ज्ञात करनी है, या इनके बीच की दूरी अपने को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो बेटा मैंने आपको एक बात बताया था कि जो बिंदु होता है उनके निर्देशांक लिखने के लिए मैंने एक बात बोली थी इसमें कि इसमें अपने को निर्देश तंत्र की आवश्यकता नहीं होती है। अपन बस बिंदुओं को मानते हैं कि मान लेते हैं कि ये बिंदु है, निर्देश तंत्र में स्थित है, इनके ऊपर अपने को निर्देश तंत्र बनाने की आवश्यकता नहीं होती है, सीधे बिंदु बनाते हैं। ये अपने पास बिंदु ए है, ये अपने पास बिंदु ए है। बिंदु ए के निर्देशांक लिखने के लिए पहले किसका मान, x का मान, फिर किसका मान, y का मान। इसी प्रकार बी में भी पहले किसका मान, x का मान, फिर किसका मान, y का मान। ये हो गया, परंतु दोनों बिंदु क्या है, अलग अलग जगह है। बिंदु ए अलग जगह है, बिंदु बी क्या है, अलग अलग जगह है। यदि ए और बी बिंदु, दो बिंदु अपनी अलग अलग स्थिति पर हों तो उनके निर्देशांक कभी भी क्या नहीं होते हैं, समान नहीं होते हैं। तो ये भी, इसके निर्देशांक भी मैंने क्या लिख दिए, एक्स वाई, और इसके निर्देशांक भी मैंने क्या लिख दिए, एक्स वाई। परंतु आपको एक बात बोली गई है कि कभी भी दो अलग अलग बिंदुओं के निर्देशांक समान नहीं होते हैं, इसलिए अपन एक्स वाई दोनों को समान नहीं लिख सकते। इसलिए मैंने बिंदु ए के निर्देशांक है वो तो लिख दिए x1 y1, और बिंदु बी के निर्देशांक है वो क्या लिख दिए मैंने, x2 y2। इस प्रकार मैंने निर्देशांक लिख दिए। अब दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी अपने को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, सबसे पहले मैं लिखूंगा माना बिंदु ए। अपन जब क्वेश्चन को सोल्व करें, बेटा ये बात मैं अभी ये जो लाइन दिखा रहा हूँ, ये लाइन आपको हर बार किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए लिखनी पड़ेगी, इसलिए मैं लिख रहा हूँ, वरना अपन सीधा फार्मूला भी लिख सकते हैं। परंतु ये बात आपको हर क्वेश्चन के सॉल्यूशन में लिखनी होती है। क्या लिखनी होती है, माना मेरे पास एक बिंदु ए है, माना बिंदु ए तो है x1 y1 और b क्या है, x2 y2 है, x2 y2 है। तब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, तब दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होगा, बीच की दूरी, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का नाम AB है, तो इस AB का फॉर्मूला होगा √ x माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस y माइनस वाई का स्क्वायर। क्या बताया बेटा मैंने, x निर्देशांक में से x घटा दो, उसका स्क्वायर कर दो, y में से y जाएगा, उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर। अब देखेंगे यहाँ पर बड़ा निर्देशांक क्या है, बड़ा निर्देशांक क्या है, x2, छोटा क्या है, x1। तो पहले बड़ा निर्देशांक फिर छोटा, पहले बड़ा फिर क्या आएगा, छोटा। तो इसका फॉर्मूला बनेगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ऊपर क्या आएगा, रूट। ये अपने पास AB क्या आ गई, दूरी हो गई। ये अपने पास फॉर्मूला आ गया। अब बेटा अपन बात करें कि इस फॉर्मूला को लिख तो अपन ने लिया, पर इस फॉर्मूला को अपन सिद्ध किस प्रकार से करेंगे, इस फॉर्मूला को सिद्ध कैसे किया जाता है। सबसे पहले अपन सारे के सारे जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो फॉर्मूलाज को अपन लिखेंगे, उसके बाद में उनका क्या करेंगे, अपन प्रूफ करेंगे। बात करते हैं दूसरे फॉर्मूला की। तो दूसरा अपने पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंतः विभाजन का सूत्र, अंतः विभाजन का सूत्र, अंतः विभाजन सूत्र। ये जो अंतः विभाजन सूत्र अपने पास होता है, ये इस प्रकार होता है कि मान लिया मेरे पास एक बिंदु, यहाँ पर कोई बिंदु A है, और यहाँ पर मेरे पास कोई बिंदु एक और है, वो क्या है, B।
एक बिंदु मेरे पास A है और एक बिंदु क्या है B है। बिंदु A के जो निर्देशांक है, बिंदु A के निर्देशांक मैंने लिख लिए x1 y1, तो बिंदु A के निर्देशांक है वो क्या है x1 और y1। बिंदु B के निर्देशांक है वो कितने हैं x2 और y2, तो बिंदु B के निर्देशांक मैंने लिख दिए x2 और y2। यदि इस A और B बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड AB के बीच में, अंतः का मतलब होता है बीच में, अंतः यानी कि अंदर, अंदर का विभाजन सूत्र, यानी एक ऐसा बिंदु जो इस रेखाखंड को अंदर से विभाजित करे, बाह्य विभाजित न करे, बाह्य विभाजन बाद में आएगा, अंतः विभाजन की बात चल रही है। तो एक ऐसा बिंदु आएगा, तो मान लिया इन दोनों के बीच में, इन दोनों के अंदर यानी इस रेखाखंड के बीच में एक बिंदु P आ गया। ये बिंदु जो P आया है ये इस रेखाखंड AB को अंतः विभाजित कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर आया है, अंतः विभाजित कर रहा है। वो भी किस अनुपात में, मान लिया ये जो बिंदु P है इस रेखाखंड को m1 अनुपात m2 में क्या करता है, अंतः विभाजित करता है। तो इस बिंदु P के जो निर्देशांक है वो मैंने लिख दिए x y। अब आप सोचोगे सर यहाँ पर भी x y, यहाँ पर भी x y, यहाँ पर भी x y, तीनों समान हो गए। समान नहीं है, क्यों नहीं है? ये x1 y1 है, अलग है, ये x2 है y2 है, ये भी अलग है, और x है y है, ये इन दोनों के समान जैसा नहीं लगता, तो ये भी क्या है, अलग है। मैंने क्या बोला कि एक बिंदु A और B है, इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड के बीच में यदि कोई बिंदु P ऐसा आ जाए जो इसको m1 अनुपात m2 में विभाजित करे, तो ये जो विभाजन बनेगा, ये विभाजन कौन सा विभाजन होगा? ये विभाजन इस रेखाखंड का अंतः विभाजन होगा, क्योंकि ये बिंदु P है ये AB रेखाखंड के मध्य भाग में आया है, बीच में कहीं भी आ सकता है। अब इस बिंदु P के यदि निर्देशांक मेरे को निकालने हैं तो अंतः विभाजन का सूत्र यहाँ पर क्या लिखेगा? अंतः विभाजन का सूत्र लिखने से पहले अपन कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। अपन लिखेंगे माना बिंदु, ये जो अभी लाइन आपको लिखा रहा हूँ, ये लाइन सूत्र के लिए लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु ये लाइन मैं बार बार में अपने को किसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन में ये लाइन बार बार में अपने को लिखने को मिलेगी, तो अपने को बार बार में लिखने के लिए मैं वहाँ पर बार बार नहीं लिखाऊंगा। यहीं पर एक बार आपको बता देता हूँ कि ये लाइन आपको क्वेश्चन के सॉल्यूशन में किस प्रकार लिखनी होती है। तो माना बिंदु A तो मेरे पास है x1, y1, ये बिंदु A है, और बिंदु B जो है वो मेरे पास है x2, y2 को मिलाने वाले रेखाखंड AB, को मिलाने वाले रेखाखंड AB, मिलाने वाले रेखाखंड AB को कौन सा बिंदु? बिंदु P को, बिंदु P, और P क्या है? x, y है। कौन से अनुपात में? m1 अनुपात m2 में क्या करता है? अंतः या बाह्य? अंतः है। तो ये क्या करता है? इसका अंतः विभाजन करता है, अंतः विभाजन करता है, अंतः विभाजन करता है। तब बिंदु P के निर्देशांक किस प्रकार से आएंगे? तब बिंदु P के निर्देशांक है वो इस प्रकार आएंगे। तब बिंदु P यानी x, y के निर्देशांक का सूत्र ये बनेगा कि निर्देशांक इस प्रकार आएंगे। x यदि अपने को निकालना है, यदि अपने को अंतः विभाजन करने वाला बिंदु P निकालना है, तो अपने को x और y के मान की आवश्यकता है। x y का मान अपन इस ब्रैकेट में रख देंगे, कौन सा बिंदु आ जाएगा? P आ जाएगा। तो x निकालने के लिए फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला अपने पास किसके लिए होता है? x के लिए। और y के लिए मेरे पास फॉर्मूला होता है, वही फॉर्मूला है m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। बेटा अपन सिंपल में इसको इस प्रकार भी याद रख सकते हैं, x है तो x x आएगा, y है तो y y आएगा। फॉर्मूला कैसे बनेगा? फॉर्मूला बनेगा x इज इक्वल टू एम एक्स प्लस एम एक्स बटा एम प्लस एम, y बनेगा एम वाई प्लस एम वाई बटा एम प्लस एम। 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2, इस प्रकार से फॉर्मूला अपन याद कर सकते हैं। इस प्रकार से ये फॉर्मूला अपने पास बनेगा। तो ये जो फॉर्मूला आया है x और y के लिए, ये फॉर्मूला कौन से बिंदु के लिए? P बिंदु के लिए। और ये P बिंदु क्या कर रहा है? AB का अंतः विभाजन कर रहा है। अब अपन फॉर्मूला लिखेंगे किसके लिए? बाह्य विभाजन के लिए। तो अपने को पता होना चाहिए कि बाह्य विभाजन क्या होता है। बात यदि अपन करें अगले फॉर्मूला की, यानी कि बाह्य विभाजन वाले फॉर्मूला की, अपन लिखेंगे यहाँ पर तीसरा जो फॉर्मूला है अपने पास वो है बाह्य विभाजन सूत्र। बाह्य विभाजन सूत्र, ये जो फॉर्मूला अपने पास है बाह्य विभाजन सूत्र वाला,
बेटा एक बात का याद रखना है कि अंतः विभाजन में और बाह्य विभाजन में डिफरेंस क्या होता है। मान लिया मेरे पास एक बिंदु है वो A है और एक और बिंदु है वो क्या है, मेरे पास B है। बिंदु A के निर्देशांक है x1, y1, बिंदु B के निर्देशांक है x2, y2 और इन दोनों बिंदुओं को मिलाने पर ये रेखाखंड बन गया जिसका नाम क्या है, AB रेखाखंड। यदि कोई बिंदु इस रेखाखंड को बाह्य विभाजित करेगा तो वो बिंदु, मैंने बताया था अंतः विभाजन, अंतः का अर्थ होता है अंदर की ओर, बाह्य का अर्थ होता है बाहर की ओर। तो अब बेटा आप याद रखना कि कोई बिंदु यदि एक बार AB रेखाखंड के बीच में यदि कोई बिंदु अपने पास आता है, AB रेखाखंड के मध्य में यदि अपने पास कोई बिंदु आता है तो वह उसका क्या करता है, अंतः विभाजन करता है। परंतु यदि कोई बिंदु AB रेखाखंड के बाईं ओर या दाईं ओर यानी अंदर की ओर न आकर उसके बाहर की ओर, वो दाईं ओर भी हो सकता है या बाईं ओर भी हो सकता है, यदि कोई बिंदु इस प्रकार आ जाए तब अपने पास जो विभाजन बनेगा वो विभाजन कौन सा विभाजन होगा, वो इस रेखाखंड का बाह्य विभाजन होगा। तो मैं क्या करता हूं, मैं एक बार के लिए इस एक बिंदु को P मैंने मान लिया और ये जो बिंदु P है इस AB रेखाखंड के दाईं ओर स्थित है। अब मैं क्या करूंगा, इस बिंदु A से मैं यदि P को मिलाता हूं तो ये जो पूरा मान अपना बनेगा, ये पूरा भाग अपना बनेगा, इस पूरे भाग को अपन हमेशा क्या लिखते हैं, M1 लिखते हैं। क्या बताया मैंने कि प्रथम बिंदु से ये जो बिंदु इसको बाह्य विभाजित कर रहा है इस तक का पूरा ये जो मान लिया जाता है, पूरा अनुपात लिया जाता है। ये अनुपात क्या कौन सा अनुपात होता है, M1 अनुपात होता है। और दूसरे बिंदु यानी कि बिंदु B से बिंदु P का जो अनुपात लिया जाएगा ये कौन सा अनुपात होगा, M2 अनुपात होगा। इस बात को अपने का ध्यान रखना है। इस प्रकार ऐसा नहीं है इस बार की ये M1 हो गया ये M2, इस प्रकार नहीं होता है। प्रथम बिंदु से इस बिंदु का अनुपात M1 और दूसरे बिंदु से इस बिंदु का अनुपात क्या होता है, M2। और इस प्रकार का ये जो विभाजन है, क्योंकि ये बिंदु बाहर की ओर आया है अंदर की ओर नहीं आया है, इसलिए इस प्रकार का ये जो विभाजन है इस विभाजन को अपन क्या बोलते हैं, इस विभाजन को अपन बाह्य विभाजन बोलते हैं। और इस बिंदु P के जो निर्देशांक है वो मैंने क्या मान लिए, x, y। तो इसके लिए अपने को किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन यदि लिखना है तो उसके लिए अपने को कौन सी भाषा लिखनी होगी, अपन लिखेंगे माना बिंदु A यानी x1, y1 और बिंदु B यानी कि x2, y2 को मिलाने वाले रेखाखंड को कौन सा बिंदु, इस रेखाखंड AB को कौन सा बिंदु, बिंदु P यानी x, y किस अनुपात में, M1 अनुपात M2 में इस बार क्या करता है, बाह्य विभाजित। तो M1 अनुपात M2 में क्या करता है, बाह्य विभाजित करता है। तब बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे, तो तब बिंदु P यानी कि x, y के निर्देशांक जो आने वाले हैं वो निर्देशांक क्या होंगे, तब बिंदु P के निर्देशांक इस प्रकार होंगे। वही सूत्र रहने वाला है, अपन ने अंतर विभाजन का सूत्र लिखा था उसमें सभी प्लस के आए थे, पर बाह्य विभाजन में सभी क्या आएंगे, माइनस के आएंगे। बाकी सूत्र क्या रहेगा, सेम टू सेम। x का अपने पास फॉर्मूला बनेगा mx, पिछली बार प्लस था इस बार क्या आएगा, माइनस। तो ये बनेगा mx माइनस mx बटा m माइनस m। और y का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा my माइनस my बटा m माइनस m। और ट्रिक बताई थी 1 2 2 1 1 2 और यहाँ पर भी 1 2 2 1 और क्या आ जाएगा 1 2। इस प्रकार से y का मान आएगा, यहाँ से x का मान आएगा और x y के मान इस ब्रैकेट में जब भी रखेंगे तो बिंदु P के क्या आ जाएंगे, निर्देशांक आ जाएंगे। और ये बिंदु P इस रेखाखंड को क्या करता है, बाह्य विभाजित करता है। इस प्रकार से ये अपने पास बाह्य विभाजन का सूत्र बन गया। याद इतनी सी बात रखनी है कि अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन में इतना सा डिफरेंस है, अंतः में प्लस आएगा दोनों जगह, अंश में भी हर में भी, और बाह्य में दोनों जगह क्या आता है, माइनस आता है। और कोई भी फॉर्मूला में डिफरेंस इसका नहीं होता है। ये अपने पास बाह्य विभाजन का सूत्र हो गया। अब अपन बाह्य विभाजन के लिए दो डायग्राम बनाएंगे। क्या होता है बेटा कि जब भी अपन इस चैप्टर को पढ़ते हैं क्लासेस में, या पहले भी आपने कहीं पढ़े होंगे, जो 10th के बच्चे हैं जो अदर स्कूल्स में पढ़े हुए हैं या फिर अदर कहीं जगह पे पढ़े हुए हैं, वो इस एक डायग्राम के ऊपर निर्भर हो जाते हैं कि सर हाँ ये एक डायग्राम हो गया, अंतः का तो एक ही होता है तो बाह्य का भी एक ही होगा, ये मैंने बना दिया, इससे काम हो गया। ऐसा नहीं होता है। बाह्य के लिए अपने पास दो डायग्राम अपने को याद होने चाहिए। एक छोटे अनुपात बड़े अनुपात के लिए, यानी पहला अनुपात छोटा, दूसरा अनुपात क्या हो, बड़ा। दूसरा अपने को डायग्राम आना चाहिए, पहला अनुपात बड़ा, दूसरा अनुपात क्या होता है, छोटा। तो उसके लिए अपन दो डायग्राम किस प्रकार से सीखेंगे,
अपन इसमें दो डायग्राम इस प्रकार से देखेंगे। पहला डायग्राम यदि अपन बनाएंगे, वो डायग्राम अपन बनाएंगे जब m1 अनुपात क्या हो, बड़ा हो, और m2 अनुपात क्या हो, छोटा हो। यदि देखा जाए तो मेरे पास एक बिंदु यदि a है, एक और बिंदु है वो मेरे पास क्या है, b है। a बिंदु x1 y1 है, b बिंदु क्या है, x2 y2 है। यदि इस AB रेखाखंड के दाईं ओर यदि मैं बिंदु P लेता हूं जो कि x, y है, तो ये जो A से लेकर P तक का अनुपात, पहले बिंदु से लेकर P तक का अनुपात तो m1 बनेगा, और दूसरे बिंदु से लेकर P तक का अनुपात क्या बनेगा, m2 बनेगा। इस स्थिति में m1 अनुपात बड़ा है, m2 अनुपात क्या है, छोटा है। दूसरी यदि कंडीशन ली जाए तो मैंने बताया था दूसरी कंडीशन में इस बार m1 अनुपात को छोटा लेंगे और m2 अनुपात को क्या लेंगे, अपन बड़ा लेंगे। तो अपने पास डायग्राम किस प्रकार से बनाना है, इस बार मैंने बिंदु P को कौन सी ओर, दाईं ओर लिया है। अब की बार बिंदु P को कौन सी ओर लूंगा, मैं बाईं ओर लूंगा। माना मेरे पास एक बिंदु A है और एक बिंदु मेरे पास क्या है, B है। बिंदु A जो है वो x1 y1 है, बिंदु B जो है वो क्या है, x2 y2 है, और इस AB रेखाखंड के बाईं ओर मैंने एक बिंदु P ले लिया जो कि क्या है, x, y है। तो अपन क्या करेंगे, प्रथम बिंदु को बिंदु P से मिलाएंगे, तो ये तो अनुपात बनेगा कौन सा अनुपात, m1 अनुपात, और दूसरे बिंदु को बिंदु P से मिलाएंगे तो ये जो अपने पास अनुपात बनेगा वो कौन सा अनुपात, m2 अनुपात होगा। यानी इस बार m2 अनुपात क्या है, बड़ा है, m1 अनुपात क्या है, छोटा है। तो इस प्रकार से m1 अनुपात छोटा और m2 बड़ा हो तो ये डायग्राम बनाना है, और यदि m1 बड़ा हो, m2 क्या हो, छोटा हो, तो अपने पास ये डायग्राम अपने को बनाना है। अब इसके क्वेश्चन किस प्रकार से बनने वाले हैं, यदि कोई अपने को ऐसे बोल दे कि यदि कोई एक बिंदु है जो किसी रेखाखंड को 2:7 में क्या करता है, बाह्य विभाजित करता है। यदि कोई बिंदु M या P किसी रेखाखंड को 2:7 में बाह्य विभाजित करता है, तो इसके लिए बेटा यदि अपने को डायग्राम बनाना है तो कौन सा बनाएंगे, ऊपर वाला बनाएंगे या नीचे वाला। सबसे पहले अपन देखते हैं, पहला जो अनुपात होता है वो m1 होता है, तो m1 का मान यहाँ पर कितना है, 2 है। दूसरा अनुपात जो होता है वो m2 होता है। देखो m1 अनुपात m2 2:7, तो m1 यहाँ पर 2 है, m2 का मान 7 है, यानी m1 छोटा है, m2 क्या है, बड़ा है। तो पहली कंडीशन कहती है m1 बड़ा, m2 छोटा, तो ये कंडीशन इसमें नहीं लग रही, यानी पहला डायग्राम नहीं बनेगा। कौन सा बनेगा, दूसरा डायग्राम। दूसरे डायग्राम में m1 छोटा है, m2 क्या है, बड़ा है। यहाँ पर भी m1 छोटा है, m2 क्या है, बड़ा है। यानी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए अपने को ये जो सेकंड वाला डायग्राम है, ये डायग्राम अपने को बनाना होगा। इस प्रकार से ये बाह्य विभाजन के सूत्र है, ये मैंने आपको लिखवा दिए हैं, ये आपको याद करने हैं। अंत में प्लस का चिन्ह और बाह्य में क्या आता है, माइनस का चिन्ह। अब यदि अपन बात करें मध्य बिंदु सूत्र की, तो अपने पास चौथा जो फॉर्मूला होता है वो होता है मध्य बिंदु सूत्र का। बात यदि अपन करें, जो अपना चौथा फॉर्मूला आ गया वो अपने पास है मध्य बिंदु सूत्र। मध्य बिंदु सूत्र ये अपने पास है मध्य बिंदु का सूत्र। यदि अपन मध्य बिंदु सूत्र की बात करें, अपने पास मान लिया एक बिंदु है वो A है, एक अन्य बिंदु है वो क्या है, B है। बिंदु A के निर्देशांक है x1 y1, बिंदु B के निर्देशांक है वो क्या है, x2 y2, और इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड AB का मध्य बिंदु यानी एकदम मिडल पॉइंट जो है अपने पास वो बिंदु P है, और P क्या है, x, y इस प्रकार से है। तो इस मध्य बिंदु के निर्देशांक मुझे क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। इसके लिए लैंग्वेज क्या बनने वाली है, भाषा किस प्रकार से लिखेंगे, अपन लिखेंगे माना बिंदु A, माना बिंदु A, और बिंदु A है x1 y1, वह बिंदु B और B क्या है, x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड AB, मिलाने वाले रेखाखंड AB का मध्य बिंदु क्या है, P है, का मध्य बिंदु P है। मध्य बिंदु P क्या होता है, x, y, ये बिंदु P है। तब अपने को इस बिंदु मध्य बिंदु P का अपने को निर्देशांकों का सूत्र क्या करना है, निर्देशांक क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। तो उनका फॉर्मूला क्या होगा, तब लिखेंगे तब मध्य बिंदु सूत्र से, तब मध्य बिंदु सूत्र से, मध्य बिंदु का सूत्र होगा x का यदि अपने को मान ज्ञात करना है तो ये बनेगा x1 प्लस x2 बट्टा 2, और y का फॉर्मूला बनेगा अपने पास y1 प्लस y2 बट्टा 2। यानी कुछ नहीं करना, x के निर्देशांक जोड़ के 2 का भाग देना है, और y का निर्देशांक जोड़कर 2 का भाग देना है। कौन सा बिंदु आ जाएगा अपने पास, मध्य बिंदु अपने पास आ जाएगा। ये अपने पास बन गया दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का कौन सा सूत्र, मध्य बिंदु का सूत्र। अगला जो अपना फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर 5 है और आखिरी फॉर्मूला है इस चैप्टर
चैप्टर का पांचवा और आखिरी फॉर्मूला, केवल पांच फॉर्मूलाज के ऊपर पूरी प्रश्नावली अपनी चलती है। पांचवा जो अपना फॉर्मूला है वो होता है किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल अपने कैसे ज्ञात करते हैं। किसी त्रिभुज का यदि अपने को क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो वो क्षेत्रफल अपन किस प्रकार ज्ञात करते हैं, कौन सी ज्यामिति में, निर्देशांक ज्यामिति में। मान लिया मेरे पास एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज का जो नाम है वो है ABC। इस त्रिभुज के शीर्ष हैं वो A है, B है और क्या है, C है। बिंदु A जो है इसके निर्देशांक मान लिए x1 y1, बिंदु B के जो है वो मान लिए x2 y2 और बिंदु C के मान लिए x3 y3। तो त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल बनेगा वो बनेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अपन यदि लिखें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल तो ये तो हो गया हिंदी का वर्ड, और अगर अपन मैथ की भाषा में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, एरिया ऑफ, एरिया नहीं क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2, और ये मैंने लिख दिया मापांक। ये मैं नीचे इसलिए लिखा, यहाँ पर लिखना चाहिए था, यहाँ पर जगह नहीं बचेगी आगे के लिए। मोबाइल में इतनी ही अपने पास, ये कैमरा में इतनी ही आ रही है तो मैंने नीचे लिख दिया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 इंटू ये मैंने लिखा है मॉड्यूलस। और मॉड्यूलस क्यों लिखा है इसका भी एक रीजन है, इसके अंदर का जो मान आएगा वो पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, परंतु क्षेत्रफल का मैंने बताया था क्षेत्रफल कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए उस नेगेटिव को भी पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पर मॉड्यूलस लगा दिया। उसके अंदर का फॉर्मूला जो होगा वो होगा x ब्रैकेट y माइनस वाई प्लस x ब्रैकेट y माइनस वाई प्लस x ब्रैकेट y माइनस वाई, और ये ब्रैकेट बंद और यहाँ पर हो गया मॉड्यूलस बंद। क्या लिखा मैंने लिख दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का फॉर्मूला बनेगा इज इक्वल टू 1/2 इंटू मॉड्यूलस ब्रैकेट में x इंटू वाई माइनस वाई प्लस x इंटू में y माइनस वाई प्लस x इंटू में y माइनस वाई। ये इसका फॉर्मूला बन गया। अब बच्चों एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पर रोटेशन प्रक्रिया चलती है, यहाँ पर रोटेशन फॉर्म चलती है। कैसे, अपने को पता है 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है, और 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है, और 3 के बाद फिर से क्या आएगा, 1। यहाँ पर 3 तक ही है अपने पास निर्देशांक, तो क्या याद रखेंगे, 1 के बाद में 2, 2 के बाद में 3 और 3 के बाद में फिर से क्या आएगा अपने पास, 1 आएगा। ठीक है, यदि मैं यहाँ पर 1 से स्टार्ट करूँ तो ये बनेगा 1 2 3, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 1 2 3। यदि मैं यहाँ पर 2 से स्टार्ट करूँ तो क्या बनेगा 2 3 1। ऐसे ही चलना है अपने पास, अपने को चलना है क्लॉकवाइज। तो 1 2 3 तो ये आ गया 1 2 3। 2 से स्टार्ट करें तो 2 3 1, तो ये बनेगा अपने पास 2 3 और क्या आ गया 1, ये x2 है, 2 3 और 1। और अब यदि स्टार्ट करें 3 से तो क्या बनेगा 3 1 2, उल्टा नहीं चलना है, सीधे चलना है 3 1 2, तो ये बनेगा 3 1 2। फॉर्मूला बन गया x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तो शायद ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये अपने पास त्रिभुज का क्षेत्रफल बन गया। ये जो 5 फॉर्मूलाज है, इन 5 फॉर्मूलाज के आधार पर अपना पूरा का पूरा चैप्टर चलता है। इनमें से कुछ एक फॉर्मूलाज हैं जो मैं आपको सिद्ध करके बताना चाहता हूँ, और ये बातें, ये जो फॉर्मूलाज हैं ये सिद्ध करने अपने एग्जाम में आते नहीं हैं, नहीं अपने ज़्यादा कुछ काम आते हैं, पर अपने को ज्ञान पूरा लेना है, अपने को समझना पूरा है कि ये फॉर्मूला आया कैसे। उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि ये फॉर्मूला बने कैसे हैं। सबसे पहले बात करेंगे दूरी सूत्र की। दोबारा से अपन दूरी सूत्र को लिखेंगे, उनको सिद्ध करेंगे अपन कि किस प्रकार से ये बना है। इस बार मैं फॉर्मूला को सिद्ध करना चाहता हूं तो मैं एक काम करता हूं, मैं ले लेता हूं एक निर्देश तंत्र। ये बेटा मैंने ले लिया, ये कौन सा तंत्र, निर्देश तंत्र। ये मेरे पास एक निर्देश तंत्र है। ये हो गया इसका x अक्ष यानी x o x डैश, ये हो गया y अक्ष यानी y o y डैश। यहाँ पर एक बिंदु मैंने ले लिया, इस बिंदु का नाम है A, और एक और बिंदु ले लिया, इस बिंदु का नाम क्या है, B है, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो अपने को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ठीक है, अब बेटा ये जो बिंदु A है इसके निर्देशांक मैंने मान लिए x1 y1, इस बिंदु B के निर्देशांक है वो मैंने मान लिए, क्या मान लिए, x2 y2। अब यदि अपन चर्चा करें तो यदि ध्यान से देखा जाए तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इस A को यहाँ पर इससे मिला देता हूँ x अक्ष से, और इस बिंदु को मैंने मान लिया M मान लिया।
ठीक है। इस b को भी मैं क्या करता हूँ, इस b को मैं मिला देता हूँ इस x अक्ष से, और इस बिंदु को मैं क्या मान लेता हूँ, इस बिंदु को मैंने n मान लिया, और इस a को मैं मिला लेता हूँ इस bn से, और इस बिंदु को मैंने p मान लिया। ये अपने पास हो गया। तो मैंने आपको एक बात बोली थी कि जब भी ऊंचाई वगैरह निर्देशांक वगैरह निकाले जाते हैं तो ये कोण 90 डिग्री के होते हैं। तो ये जो कोण है कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का। ये अपने पास ऊर्ध्वाधर रेखा है, ये क्षैतिज रेखा है। क्षैतिज ऊर्ध्वाधर रेखा के बीच बनने वाला कोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। अब बेटा एक बात मैंने आपको बताई थी, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उसके y का मान होती है। किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उसके किसका मान होती है, y का मान। और यहाँ पर y का मान क्या है, y1। यानी ये जो दूरी अपने पास है, ये दूरी अपने पास कितनी है, ये दूरी अपने पास y1 है। ये दूरी कितनी है अपने पास, y1 है। अब यदि बात करें अपन इस दूरी की, यदि अपन इस दूरी की अगर बात करें तो ये जो दूरी है ये कौन से अक्ष से है, y अक्ष से। तो किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी होती है वो उसके किसका मान होती है, x का मान। ये जो दूरी है ये किसका मान है, x का मान, और यहाँ पर x का मान x1 है। तो ये जो दूरी अपने पास है ये क्या है, x1 है। ये दूरी क्या है अपने पास है, x1 है। अब यदि अपन बात करें बिंदु b की, तो बिंदु b की यहाँ से दूरी अपन देखें कौन से अक्ष से, इस बिंदु b की मैं दूरी देखना चाहता हूँ x अक्ष से। तो किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उसके किसका मान होती है, y का मान। तो ये जो पूरी दूरी आएगी ये y का मान, यहाँ पर y2 है, ये पूरी दूरी कितनी आ जाएगी, y2 आ जाएगी। अब यदि मैं bp निकालना चाहता हूँ तो ये दूरी y2 है, ये दूरी y1 है। इस y2 में से y1 मैं क्या कर देता हूँ, घटा देता हूँ। तो bp कितनी आ जाएगी, bp आ जाएगी y2 माइनस कितना 1, y1। ये जो बिंदु अपने पास है यहाँ पर निर्देशांक x का x2 चल रहा है, तो इस बिंदु का निर्देशांक ये भी किस पर काम करेगा, x2 पर। देखो यहाँ पर x2 चल रहा है, यानी कि ये जाकर कहाँ पर मिलेगा, x2 पर मिलेगा। x का मान x2 है। तो यहाँ पर भी इस बिंदु के लिए भी x का मान कितना है, x2 है। तो इस बिंदु से यहाँ तक की मैं दूरी निकालना चाहता हूँ, यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी निकालना चाहता हूँ। तो इस बिंदु से इस बिंदु की पूरी दूरी जो होगी, y अक्ष से किसी बिंदु की दूरी होती है वो उसके x का मान होती है, और यहाँ पर x का मान क्या चल रहा है, x2। यानी ये जो दूरी है ये कितनी बनेगी अपने पास, x2 बनेगी। शायद ये बात आपको समझ में आ गई होगी। कैसे, ये जो अक्ष है ये y अक्ष है, इस y अक्ष से इस बिंदु की दूरी अपने को निकालनी है। तो y अक्ष से किसी बिंदु की दूरी उसके x का मान होती है। यहाँ पर पूरी रेखा में x का मान एक ही चल रहा है, वो चल रहा है x2। यानी इस बिंदु के लिए x का मान x2 है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी दूरी कितनी आ गई, x2। ये इतनी जो दूरी आई है ये कितनी आई है, x1। यदि मैं x2 में से x1 को घटा देता हूँ तो मेरे पास AP कितनी आएगी, मेरे पास AP आएगी x2 माइनस x1। बताओ आएगी या नहीं आएगी, आएगी। तो ये मेरे पास BP आ गई y2 माइनस y1, AP मेरे पास आ गई x2 माइनस x1। अब अपने को दिख रहा है कि ये जो BPA है ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज अपन पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर सकते हैं। तो अपन लिखेंगे त्रिभुज BPA। पूरा एकदम डिटेल से तो नहीं बता रहा मैं, एक चित्र में डायग्राम में ही समझा रहा हूँ आपको। यहाँ पर सीधे अपन PGT लगाएंगे। तो ये जो समकोण त्रिभुज है BPA, इसमें अपन PGT का यूज करेंगे। अपन लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज BPA में, समकोण त्रिभुज किसमें, BPA में किसका यूज करने पर, पाइथागोरस थ्योरम। PGT का अर्थ होता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करने पर, तो पाइथागोरस थ्योरम अपने को क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण क्या है, यहाँ पर इस समकोण त्रिभुज में कर्ण है AB, लंब मान लिया BP, आधार क्या है AP। तो कर्ण का स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी BP का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर यानी BP का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी AP का स्क्वायर। तो आधार का स्क्वायर यानी किसका स्क्वायर, AP का स्क्वायर। अब यदि मान रखें तो AB जो दूरी है वो तो अपने को ज्ञात करनी है। AB जो दूरी है वो अपने को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। सेम रहेगा, बराबर है तो बराबर स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर क्या आएगा, रूट आएगा। और रूट के अंदर क्या है, BP का स्क्वायर प्लस में क्या है, AP का स्क्वायर। यदि इसको थोड़ा सा और हल किया जाए तो ये अपने पास बनता है, वो बनेगा AB इज इक्वल टू रूट BP। BP कितना है यहाँ पर, BP यहाँ पर है y2 माइनस y1। तो BP का जो मान है वो है अपने पास y2 माइनस y1, ऊपर क्या है होल स्क्वायर। AP का यहाँ पर मान है x2 माइनस x1। तो ये है अपने पास x2 माइनस x1, ऊपर क्या
क्या है स्क्वायर। तो इसको अगर सही से अपन लिखें तो पहले अपन ये ब्रैकेट लिख देंगे, फिर ये ब्रैकेट, तो ये बनेगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बताओ यही फॉर्मूला था या नहीं था? तो ये अपने पास दूरी सूत्र इस प्रकार से अपन प्रूफ करते हैं इसका। अब अपन बात करते हैं अंतः विभाजन सूत्र की। तो अपने पास अंतः विभाजन सूत्र जो है वो इस प्रकार से है, अपने पास मान लिया कि एक निर्देश तंत्र है, ये अपने पास एक निर्देश तंत्र है और ये अपना x अक्ष है x o x डैश, ये अपना y अक्ष है y o कौन सा डैश y डैश। अब यदि मान लिया कि मेरे पास यहाँ पर कोई बिंदु A है जिसके निर्देशांक, यहाँ पर मेरे पास कोई बिंदु है वो क्या है A है जिसके निर्देशांक है x1 और क्या है y1। यहाँ पर मेरे पास कोई बिंदु B है जिसके निर्देशांक क्या है x2, y2 और इस A और B को मैं क्या कर देता हूँ, मिला देता हूँ। इसके बीच में कोई बिंदु आ गया P जिसके निर्देशांक x, y है और ये इसको M1, ये जो है ये इस रेखाखंड, ये बिंदु P इस रेखाखंड को M1 अनुपात M2 में क्या करता है, अंतः विभाजित करता है। तो अपने को क्या करना है, ये निर्देशांकों के सूत्र अपने को क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। वही काम अपने को करना है। क्या करना है, सबसे पहले अपन इन बिंदुओं को यहाँ पर मिलाएंगे। ये मिला दिया, ये मेरे पास बिंदु मान लिया कि ये बिंदु M आ गया, इसको अपन यदि मिलाएंगे तो ये बिंदु मेरे पास N आ गया। इसको यदि अपन मिलाएंगे, इस बिंदु को मैंने मान लिया MNO, P तो अपन ऊपर है, इस बिंदु को अपन Q मान लिया। अब अपन इसको यहाँ पर भी इस प्रकार से मिलाएंगे, इस प्रकार से इतना इसको मिला दिया। ये बिंदु जो अपना आया है ये इसको अपन ने मान लिया Q, ये अपने R मान लिया और इस बिंदु को यहाँ पर मिलाएंगे, इस बिंदु को मैंने क्या मान लिया, S मान लिया। क्या किया अपन ने, M N Q R S इस प्रकार से बिंदु अपन ने मान लिए। अब अपन क्या करेंगे, कुछ एक दूरी अपन क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। बेटा ये जो AP की अपनी दूरी है, ये सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि ये ऊर्ध्वाधर रेखा है, ये क्षैतिज रेखा है, तो इनके बीच बनने वाले कोण है वो कितना डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के। ये वाला कोण भी कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। ये कौन सी रेखा है अपने पास, क्षैतिज रेखा। ये भी कौन सी रेखा है, क्षैतिज रेखा। तो यदि दोनों क्षैतिज रेखाएं हैं तो दोनों रेखाएं समांतर होगी। समांतर होने के कारण यदि ये कोण थीटा है, यदि ये कोण थीटा है तो ये कोण भी क्या होगा, थीटा होगा। बराबर कोण होंगे। कौन से कोण बन रहे हैं, संगत कोण। देखो ये भी रेखा और ये भी रेखा क्षैतिज रेखा है, तो समांतर रेखाओं के बीच ये जो कोण बनते हैं कौन से कोण होते हैं, संगत कोण। तो ये वाला 90, ये वाला 90, ये वाला थीटा, ये वाला थीटा। तो अपने को यहाँ पर एक बात समझ में आ गई, समरूपता के नियम जो अपने पढ़े थे 11th चैप्टर में, पीछे जो वीडियो है उनमें पढ़ा रखे हैं, तो वहां से आप देखें फिर समझें कि यदि दो त्रिभुजों में दो संगत कोण यदि बराबर हो तो वे त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। यानी मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं कि ये जो त्रिभुज ARP है ये PSB के क्या है, समरूप है। तो मैं क्या लिखा, मैंने यहाँ पर मैंने समरूप कर दिया त्रिभुज ARP और त्रिभुज किसके, PSB में क्या क्या मेरे पास समान आ गया। ये वाला कोण जो है PAR ये BPS के क्या है, बराबर है। कोण PAR है वो बराबर है कोण BPS के, क्योंकि ये कौन से कोण हैं, ये यहाँ पर संगत कोण है बेटा, ये संगत कोण बन गई। ये वाला कोण ये वाले कोण के संगत कोण है, क्योंकि ये दोनों क्षैतिज रेखाएं हैं, समांतर होती है, समांतर रेखाओं के बीच संगत कोण बनते हैं। ये वाला कोण 90 है, ये वाला कोण भी क्या है, 90, क्योंकि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के बीच का कोण 90 डिग्री का होता है, समकोण होता है। तो ये वाला कोण यानी PRA BSP के बराबर है। तो कोण PRA है, ये कोण PSB के बराबर है, कितना डिग्री है, 90 डिग्री। तो एंगल नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं यहाँ पर, समरूप। तो अपन लिखेंगे तब ये वाला त्रिभुज जो ARP है ये क्या हो जाता है, समरूप हो जाता है त्रिभुज किसके, PSB के। कौन से नियम से, एंगल समरूपता नियम से क्या हो जाता है, ये एंगल समरूपता नियम से दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गए, समरूप हो गए। अब यदि अपन बात करें, सबसे पहले अपने को AP निकालना है, तो AP तो अपने पास M1 है, AP अपने पास M1 है। अपने को BP निकालना है, BP अपने पास M2 है। अपने को चार चीज निकालनी है, AR PR PS BS। कौन सी चीजें, AR
ए आर, पी आर और पी एस और ये क्या है बी एस, ये चार चीज़ अपने को निकालनी है। बात यदि करें अपन ए आर की, तो यहाँ पर यहाँ से लेकर x अक्ष से सॉरी y अक्ष से बिंदु r की दूरी उसके किसका मान होती है x का मान। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक यहाँ पर x का मान x चल रहा है, तो ये पूरी दूरी है ये कितनी होगी x होगी। अपने पास इस बिंदु को मैं मान लेता हूँ, ये r तक s तक अपने बिंदु मान रखे हैं, तो इस बिंदु को मैं मान ही लेता हूँ। इस बिंदु को मैंने t मान लिया, इस बिंदु को मैंने क्या मान लिया u मान लिया। बिंदु u से r के बीच की दूरी, u से r के बीच की दूरी यानी कि ur है, y अक्ष से किसी बिंदु की दूरी उसके x का मान होती है। यहाँ पर x का मान x ही चल रहा है, तो ये दूरी कितनी आ गई x आ गई। अपन u a की बात करें तो y अक्ष से किसी बिंदु की दूरी, y अक्ष से किसी बिंदु की दूरी, तो y अक्ष से किसी बिंदु की दूरी उसके x का मान होती है और यहाँ पर x का मान x1 है, तो u a कितना आ गया x1। तो अपने पास u a है वो कितना आ गया x1। तब अपने को निकालना क्या है, अपने को निकालना है ए आर, अपने को क्या निकालना है ए आर। और ये ए आर कब आएगा, जब अपन यू आर में से यू ए क्या कर देंगे घटा देंगे। तो अपन यू आर में से यू ए क्या कर देंगे घटा देंगे। यू आर में से यू ए जाएगा, यू आर कितना था, यू आर था x, यू ए कितना है x1, तो ये बन जाएगा x माइनस x1, यानी ए आर का जो मान आया है, ए आर का जो मान आया है वो मान अपने पास आ गया x माइनस x1। अब ये एक मान मैंने इस प्रकार निकाल के दिखा दिया है। अब बाकी के सभी मान आप मैं सीधे बता रहा हूँ आपको खुद वैसे ट्राई करना है कि ये मान कैसे बने हैं, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कैसे बने। देखो बात करते हैं पी आर के मान की। ये जो बिंदु है इसकी x अक्ष से दूरी उसके y का मान होती है, तो यहाँ पर y का मान y है, यानी ये पूरी दूरी कितनी आएगी y आएगी। परंतु यहाँ की यदि अपन बात करें तो ये बिंदु a इसकी सीध में चल रहा है, तो इस बिंदु के लिए y का मान कितना चल रहा है y1। तो इस बिंदु की x अक्ष से दूरी देखिए जाए बेटा, इस बिंदु r की x अक्ष से दूरी उसके y का मान, और यहाँ पर y का मान कितना चल रहा है y1। तो ये वाली दूरी कितनी है y1, ये वाली दूरी कितनी आई थी y, तो ये वाली दूरी कितनी आएगी पूरे y में से, पूरे y में से इस y1 को क्या कर दूंगा मैं घटा दूंगा, तो ये वाली दूरी आएगी वो कितनी आएगी y माइनस y1। किस प्रकार से आई, बिंदु P की x अक्ष से दूरी उसके y का मान पूरा y, तो ये पूरा y। बिंदु R की x अक्ष से दूरी उसके y का मान, यहाँ पर y का मान y1 चल रहा है, तो ये आ गई y1। y में से y1 गया, बाकी बची वो दूरी बीच की आ गई, ये वाली दूरी आ गई। इसी प्रकार अपन PS यदि निकालें तो यहाँ पर ये दूरी है ये x2 है, यहाँ तक की दूरी अपने पास x है, तो यहाँ पर बनने वाला है x2 माइनस x, ये वाली दूरी आएगी x2 माइनस x। अगली अपन दूरी की बात करें तो ये वाली जो दूरी है बिंदु B की, यहाँ से ये BS अपने को निकालना है, तो ये पूरी दूरी अपने पास y2 बनने वाली है, ये पूरी दूरी y2 बनने वाली है, और ये जो पूरी दूरी है ये y बनने वाली है, तो ये अपने पास बनेगा y2 माइनस y, ये अपने पास बन गया y2 माइनस y। तो अपने पास ये BS, PS, PR, AR, ये अपने पास कितने चार बिंदु हैं, ये चार अपने पास भुजाएं आ गई। अब यदि बात करें ये दोनों त्रिभुज जो अपने पास हैं, ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है समरूप है। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है बराबर, यानी कि AP के संगत भुजा है BP, यानी कि AP का अनुपात तो किसके साथ BP के साथ बराबर आएगा। AR का अनुपात PS के साथ, तो AR का अनुपात बराबर आएगा किसके साथ PS के साथ, और PR का अनुपात बराबर आएगा BS के साथ। तो PR का जो अनुपात है, PR का जो अनुपात है वो किसके साथ बराबर आएगा BS के साथ। ये अनुपात मैंने बराबर कर दिया, क्यों, क्योंकि दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है, तो संगत भुजाओं का जो अनुपात बनेगा वो अनुपात क्या होगा समान होगा, लिख दिया। अब इनके अपन मान लिखते हैं, AP बटा BP, AP का मान M1 है, BP का मान M2 है, तो ये बनेगा M1 बटा M2, ये अपने पास बन गया M1 बटा M2, बराबर है तो बराबर AR बटा PS, AR कितना है x माइनस x1 और PS कितना है x2 माइनस x, तो ये बनेगा x माइनस x1 बटा x2 माइनस x, ये तो आ गया इसका मान। और इक्वल में अपने पास है PR बटा BS, तो PR कितना है अपने पास, PR है y माइनस y1 और ये अपने पास है y2 माइनस y, तो यहाँ पर बनेगा y माइनस y1 बटा y2 माइनस क्या है y है। ये अपने पास कंडीशन फर्स्ट आ गई, ये अपने पास कंडीशन क्या आ गई सेकंड आ गई, और ये वाली कंडीशन क्या आ गई थर्ड आ गई। तीनों कंडीशन आपस में बराबर है। पहले मैं पहली और दूसरी कंडीशन को लेके हल करूंगा, उसके बाद पहली और तीसरी कंडीशन को लेके मैं क्या करूंगा हल करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं कंडीशन
कंडीशन फर्स्ट और सेकंड की। तो अपन लिखेंगे यहाँ पर, अपन लिखेंगे बाई कंडीशन फर्स्ट एंड सेकंड, बाई कंडीशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड कंडीशन से अपने पास क्या बनने वाला है, अपने पास फर्स्ट और सेकंड कंडीशन से बनेगा m1 बटा m2, m1 बटा m2 इज इक्वल टू x माइनस x1 x2 माइनस x माइनस x1 बटा x2 माइनस x। ये अपने पास बन गया। इसका यदि अपन वज्र गुणा करें तो वज्र गुणा करने पर अपने पास बनेगा m1 इंटू x2 माइनस x इज इक्वल टू m2 इंटू x माइनस x1, तो m2 इंटू x माइनस x1। इसको ओपन किया जाए तो ये बनेगा m1 x2 माइनस का m1 x इक्वल टू m2 x, तो इक्वल टू बनेगा m2 x और प्लस माइनस माइनस m2 x1, तो m2 क्या बन गया x1। अब बच्चों अपन एक काम करेंगे, x वाले पद एक तरफ, बाकी सभी क्या करेंगे एक तरफ। तो ये m2x अपनी जगह पड़ा है, m2x अपनी जगह पड़ा है, ये माइनस का m1x साइड में जाएगा, तो ये बन जाएगा प्लस का m1x इज इक्वल टू, ये अपने पास जो है ये वाला इस साइड में आ गया, m1x2 अपने पास पड़ा है, तो m1x2 अपने पास पड़ा है, ये माइनस का इधर जाकर बनेगा प्लस का m2x1। अब अपन क्या करेंगे, x क्या लेंगे कॉमन, तो यहाँ पर क्या बचेगा m1, x बाहर आएगा, क्या बचेगा m2, और इक्वल में क्या है, इक्वल में है m1x2 प्लस m2 क्या है x1। इसी प्रकार अपन x का मान निकालना चाहते हैं तो ये तो रहेगा सेम m1x2 प्लस m2x1, और ये जो गुणा में ब्रैकेट है ये क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा m1 प्लस m2। तो इस प्रकार से किसका मान आ जाएगा, x का मान आ जाएगा। बताओ फॉर्मूला यही आया था या नहीं आया था, थोड़ा सा बड़ा जरूर है, बाकी समझने के लिए यदि 2-3 बार इसको सोल्व करते हैं तो आराम से आपको समझ में आ जाएगा। जिस प्रकार मैंने x का मान निकाला है उसी प्रकार फर्स्ट और थर्ड कंडीशन को यूज करते हुए आपको किसका मान निकालना है, y का मान वही आएगा जो अपन ने किस में लिखा था, फॉर्मूला में लिखा था। अंतर विभाजन का फॉर्मूला मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया है। बाह्य विभाजन का फॉर्मूला बेटा अपनी बुक में है, वहां से देखकर आपको खुद सॉल्व करना है। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो के कमेंट में हमें बताएं कि ये फॉर्मूला सर हमें समझ में नहीं आया, आप सिद्ध करके दिखाइए, तो हम आपको सिद्ध करके दिखाएंगे। यदि आपके समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। जितनी वीडियोस बन रही हैं उनका आप अच्छे से फायदा उठाइए। अब अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं मध्य बिंदु की। आज का आखिरी जो पॉइंट है मध्य बिंदु सूत्र, वो कहाँ से बना उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। उसके बाद आज का वीडियो का जो टॉपिक अपना है वो कंप्लीट हो जाएगा। देखिए बच्चों, बात करते हैं यदि अपने पास एक बिंदु A है और एक बिंदु क्या है B है। बिंदु A के निर्देशांक x1 y1 है, बिंदु B के निर्देशांक x2 y2 है, और इनका मध्य बिंदु यदि P है x, y। तो यदि अपन देखें, ध्यान से देखें तो अपने को एक बात समझ में आती है कि ये बिंदु P A और B के बीच में है, तो ये इसको बाह्य विभाजित करता है या अंतर विभाजित। हाँ सही बात है, ये बिंदु P जो है ये इसको अपने को क्या करता है, अंतर विभाजित करता है। और ये जो मध्य बिंदु है, ये बिंदु P मध्य बिंदु है, इसलिए ये m1 अनुपात m2 नहीं, ये समान अनुपात विभाजित करेगा। कोई भी रेखाखंड का मध्य बिंदु उसको 2 समान भागों में बांटता है, यानी ये जो अनुपात बनेगा ये बनेगा 1:1। इधर वाला अनुपात भी 1 होगा, इधर वाला अनुपात भी क्या होगा, 1 होगा। तो ये जो अपने को दिख रहा है ये किस प्रकार का सवाल अपने पास बन रहा है, किस प्रकार का चित्र अपने पास बन रहा है, ये चित्र अपने पास बन रहा है अंतर विभाजन का, जहां पर m1 का मान भी 1 आ गया और m2 अनुपात है वो भी कितना आ गया, 1 आ गया। चलो अपन चेक करते हैं अंतर विभाजन का सूत्र लगा करके क्या फॉर्मूला अपने पास बनता है। अंतर विभाजन के लिए x का फॉर्मूला होता है वो होता है m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस में क्या होता है m2। मान रखें तो x2 इंटू m1 का मान कितना है 1, m2 का मान भी कितना है 1, तो यहाँ पर बचेगा x2 प्लस x1 1 का x1, यहाँ पर m1 m2 के मान 1 है तो 1 और 1 कितना बन जाएगा 2, तो ये बन गया x1 प्लस x2 बटा 2। बताओ बना नहीं बना, बन गया। इस प्रकार से मध्य बिंदु का फॉर्मूला आया था। y की यदि बात करें तो ये होता है m1 y2 प्लस m2 क्या होता है y1 बटा m1 प्लस में क्या होता है m2, तो y इज इक्वल टू y2, m1 का
मान कितना है 1, तो y2 इंटू 1 क्या होगा y2। m2 का मान भी कितना है 1, तो y1 इंटू 1 क्या होगा y1। और m1 m2 का मान 1 1 है, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। बताओ y का फॉर्मूला आया या नहीं आया, आ गया। इस प्रकार से ये अपने पास मध्य बिंदु के फॉर्मूलाज आते हैं। शायद आप आज की क्लास आपके समझ में आई होगी। कोई भी यदि कोई दिक्कत आ रही है, कोई सवाल में बेटा आपकी दिक्कत है, कोई चैप्टर में आप पढ़ रहे हो उसमें कोई दिक्कत है, तो आप हमें उससे अवगत कराएं। वीडियोज़ हैं आपके लिए बनाई जा रही है, इतनी मेहनत से बनाई जा रही है, इन वीडियोज़ का फ़ायदा उठाएं। घर बैठे अपनी पढ़ाई है उसको बाधित न होने दें। पीछे का जो टाइम था वो छुट्टियों का टाइम माना जा सकता है, पर ये टाइम छुट्टियों का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। इस टाइम अपनी स्कूल ओपन हो जाती थी और अपनी लगभग क्लासेस स्टार्ट होकर अच्छी प्रकार से अभी तक 2-3 चैप्टर तो हो जाया करते थे, पर इस बार ऐसा कोविड-19 की वजह से, इस महामारी की वजह से नहीं हो पा रहा है। आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट मान ली जाए या फिर आपकी खुद की जिम्मेदारी भी बनती है कि इस समय का दुरुपयोग न करते हुए अपन अच्छी तरीके से पढ़ाई करें। तो आज की वीडियो को अपन यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।